महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब आ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और एमवीए के कई नेता चुनाव आयुक्त से भी मिलने के लिए गए। अब इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अब नई बहस छिड़ गई है कि क्या राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी में शामिल हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम से खास बातचीत की है। अपोजिशन लीडर महाराष्ट्र का चुनाव आयोग से मिलने गया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राज ठाकरे, कांग्रेस के नेता, तमाम सारे लोग साथ में रहे। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के नेता संजय निरुपम आरोप लगा रहे हैं कि छुपे रास्ते राज ठाकरे की एंट्री कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी में हो चुकी है। हमारे साथ संजय निरुपम है। संजय जी, कैसे आपको लगता है कि छुपे रास्ते एंट्री हो चुकी है? ये तो दिख रहा है। एमवीए के जो नेता बहुत दिनों बाद अपने अपने घरों से बाहर निकले और एक शिष्टमंडल लेकर के राज्य चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी से मिलने गए। उसमें एमवीए में शरद पवार जी थे, उबाठा के प्रमुख थे, और कांग्रेस के नेता थे, और एक नया चेहरा मनसे के प्रमुख आ गए। तो हमारा यही सवाल है कि क्या मनसे को एमवीए ने अपने पिछले दरवाजे से अपने गठबंधन में एंट्री दे दी है क्या? यह हमारा सवाल। और सवाल बहुत जोर से हम उद्धव ठाकरे से नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि वो कुर्सी के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है। उन्होंने कुर्सी के लिए हिंदुत्व से गद्दारी की, बाला साहब के विचारों को त्याग दिया और मुस्लिम वोटों के आगे लाचार हो गए। बिल्कुल उसी तरीके से जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुंबई में और आसपास के इलाकों में गरीब उत्तर भारतीयों पर लगातार हमला किया, उन पर अत्याचार किया, उनके खिलाफ हिंसा भड़काई, उससे भी ये सत्ता पाने के लिए हाथ मिला सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस पार्टी जो बिहार में बिहारी लोगों से वोट मांगने जा रही है, उस कांग्रेस पार्टी से हमारा सवाल है कि जिस पार्टी ने मुंबई में, महाराष्ट्र में बिहारी लोगों पर हमला किया, बिहारी मजदूरों का धंधा बर्बाद किया, बिहारी छात्रों की जान ली, बिहार और यूपी से आए जो हमारे फेरी वाले थे, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, उनको लगातार मारा पीटा, क्या ऐसे मनसे वालों के साथ कांग्रेस पार्टी हाथ मिलाने जा रही है? और हाथ मिलाने जा रही है तो मनसे की इन करतूतों पर क्या वो सहमत है? हमारा ये सवाल। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के तमाम सारे नेता ये कह रहे हैं कि एक शिष्टमंडल तक ही इसे देखा जाना चाहिए, एक साथ हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो दिल्ली में होगा? तो दिल्ली के लोगों ने ये फैसला किया क्या कि राज ठाकरे को लेना है? दिल्ली के लोगों ने, जो मेरी जानकारी है, यह फैसला किया है और यह संदेशा दिया है नीचे यहां महाराष्ट्र में कि बिहार चुनाव तक महाविकास अघाड़ी में मनसे को लेने की अधिकृत घोषणा नहीं होनी चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए, लेकिन उनके कद से बड़े नेते बाला साहब थोरात और विरोधी पक्ष नेता उस शिष्टमंडल में गए हैं। मतलब कांग्रेस वाले महाराष्ट्र के लोगों को भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं और बिहार के लोगों के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं। तो बिहार के लोगों को, बिहार के मतदाताओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस मनसे ने आपके बच्चों की जिंदगियां उजाड़ी, आपके बच्चों की जान ली, उनके पूरे कामकाज को लूटा, जिस मनसे ने बिहार की पवित्रतम पूजा छठ पूजा को ड्रामा बताया और उसके खिलाफ एक अभियान चलाया, उस मनसे से हाथ मिलाने वाले कांग्रेस वालों के साथ आप खड़े मत होना। आपके नेता तो तमाम सारे लोग लगातार राज ठाकरे से मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, खुद आपके मुख्य नेता भी कई बार उनके घर पर देखे गए। तो ऐसे में क्या ऑफर था आप लोगों की तरफ से जो उनको नहीं मिला, या उनका बात नहीं बना और वो उद्धव ठाकरे के साथ चले? कोई राजनीतिक ऑफर नहीं था। गणपति जी की मूर्ति को एक प्रसाद ऑफर किया गया था। हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी और मनसे के प्रमुख राज ठाकरे जी, इनके पुराने रिश्ते हैं और ऐसे रिश्तों का सम्मान होना चाहिए राजनीति से ऊपर उठ करके। जब दिघे साहब थे तब से इनके रिश्ते हैं और इसी वजह से गणपति के समय गणपति का दर्शन करने के लिए वहां गए थे और जाना भी चाहिए।
महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा रही है कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद सभी नेता एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, उसमें नफरत का भाव नहीं होता। लेकिन किसी के घर गणपति पे जाने का मतलब उस व्यक्ति ने यूपी वालों को बिहार वालों के खिलाफ जो अभियान चलाया, उनके खिलाफ जो हिंसा भड़काई, उससे कोई सहमत हो रहा है, ऐसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्य अतिथि होंगे राज ठाकरे के दीपोत्सव के कार्यक्रम में, और उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के घर पर जाते हैं। ये मेल मिलाप जो है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये फैमिली गेट टुगेदर है और फैमिली गेट टुगेदर होते रहना चाहिए, इस पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन दीपोत्सव में मुख्य अतिथि बनाने का मतलब मन से इतना हताश हो गई है, उनको अपने नेतृत्व पर इतना कम भरोसा हो गया है कि कहीं पूरा मन से उबाठा में विलीन न हो जाए। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में प्रस्ताव देंगे मनसे के प्रमुख भी उद्धव ठाकरे हो गए। तो ये उनकी नीतियों में जो दोष है उसका नतीजा है। आप अपनी नीतियां बदलिए, लोग आपके पास रहेंगे, आपकी ताकत आपके पास रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से संजय निरुपम कह रहे हैं कि नीतियां बदलिए, ऐसे में एक दूसरे से जो मिलन है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक भी समाविष्ट है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक उनसे दूर जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।